नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण रत्न की, जिसका नाम है पन्ना। जी हाँ, आज हम पन्ना के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं, पन्ना रत्न को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में पन्ना केवल एक हरे रंग का कीमती पत्थर नहीं माना गया है, बल्कि इसे बुध ग्रह की सूक्ष्म चेतना का स्थूल रूप कहा गया है। शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि ग्रह केवल आकाश में घूमने वाले खगोलीय पिंड नहीं हैं, बल्कि वे जीवित ऊर्जा सिद्धांत हैं, जो मनुष्य के मन, उसकी सोच, निर्णय क्षमता और कर्मों को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। प्रत्येक ग्रह की अपनी एक विशिष्ट तरंग होती है और यही तरंग मानव शरीर के सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती है। जब कोई ग्रह संतुलित होता है तो उसकी ऊर्जा व्यक्ति के लिए सहायक बनती है, लेकिन वही ग्रह जब असंतुलित या पीड़ित हो जाता है तो वही ऊर्जा भ्रम, तनाव और मानसिक अव्यवस्था का कारण बन जाती है। बुध ग्रह का जो क्षेत्र है वो है बुद्धि, तर्क और विवेक से जुड़ा हुआ, और जब बुध ग्रह कमजोर होते हैं तो व्यक्ति की सोच तेज होती है लेकिन दिशाहीन हो जाती है। पन्ना रत्न को इसी कारण बुध की असंतुलित तरंगों को स्थिर करने वाला माध्यम माना गया है। अब बृहद पाराशर होरा शास्त्र या फिर हमारे जो रत्न शास्त्र हैं, इसमें कहा गया है कि रत्न ग्रहों की ऊर्जा को पृथ्वी तत्व में बांध करके मानव शरीर के सूक्ष्म केंद्रों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, कोई ज्योतिष अगर आपको कोई रत्न पहनाता है तो कहता है कि इस तरह से पहनना कि आपके शरीर को टच करे, आपकी उंगली को वो टच करना चाहिए, छूना चाहिए। तो इसीलिए पन्ना पहनना केवल सौंदर्य या फिर आभूषण का विषय तो नहीं है, बल्कि ये तो बुध ग्रह की चेतना को अपने जीवन में आमंत्रित करने जैसा है। इसी कारण बिना कुंडली परीक्षण के पन्ना पहनना उतना ही जोखिमपूर्ण माना गया है जितना लाभकारी है इसको पहनना। बुध ग्रह को वैदिक दृष्टि में बुद्धि, तर्क, गणना, लेखन, शिक्षा, व्यापार, संवाद और विवेक का मूल कारण माना गया है, और ये वायु तत्व से संबंधित ग्रह है। इसीलिए इसकी ऊर्जा अत्यंत सूक्ष्म, तीव्र और परिवर्तनशील होती है। बुध की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि वह जिस ग्रह के साथ स्थित होता है उसके गुणों को ग्रहण कर लेता है, और इसी कारण बुध को ग्रहों का दूत और बुद्धि का अनुवादक कहा गया है। यदि बुध ग्रह शुभ ग्रहों के साथ है तो व्यक्ति की सोच स्पष्ट होती है, वाणी प्रभावशाली होती है और निर्णय व्यवहारिक बनते हैं। लेकिन यदि बुध पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो वही व्यक्ति भ्रमित, अस्थिर, चतुर लेकिन अविश्वसनीय, मानसिक रूप से बेचैन हो सकता है। अब बुध के अधिदेवता भगवान विष्णु जी माने गए हैं, जो कि असंतुलन और संरक्षण के प्रतीक हैं, और यह तथ्य स्वयं दर्शाता है कि बुध का कार्य केवल तर्क और गणना तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन में सही और गलत के बीच में संतुलन बनाए रखना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। जिन लोगों की वाणी में वजन नहीं होता, जिनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, या जो बार बार जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं, उनके जीवन में बुध की भूमिका को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पन्ना रत्न बुध की इसी ऊर्जा को स्थिर और स्पष्ट करने का माध्यम बनता है, यदि बुध मूल रूप से शुभ हो तो। अब शास्त्रों में पन्ना रत्न के रंग, बनावट और गुणवत्ता का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन मिलता है। एक श्रेष्ठ पन्ना स्वच्छ, चिकना, प्राकृतिक हरे रंग का और भीतर से चमक देने वाला होना चाहिए। कहा गया है कि यदि सूर्य के प्रकाश में पन्ना सफेद वस्त्र पर हल्की हरी आभा छोड़े तो उसे उत्तम माना जाता है।
यह केवल सौंदर्य का मापदंड नहीं है, बल्कि ऊर्जा प्रवाह का संकेत भी है। शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि हर पन्ना शुभ नहीं होता। दोष युक्त पन्ना बुध की ऊर्जा को संतुलित करने के बजाय और विकृत कर देता है, और ऐसा पन्ना पहनने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो सकती है, आपकी निर्णय क्षमता गलत हो सकती है, कमजोर पड़ सकती है, आपके सारे निर्णय गलत हो सकते हैं, आपके जीवन में अचानक से अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। दोष युक्त पन्ना माता पिता के सुख में भी कमी लेकर के आता है, मानसिक अशांति, आर्थिक अस्थिरता और संवाद में भी कटुता लेकर के आता है। इसी कारण केवल वजन, आकार या कीमत देखकर पन्ना बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। शास्त्रीय दृष्टि से अनुचित माना गया है इसे। बुध स्वयं तीव्र गति और सूक्ष्म प्रभाव वाला ग्रह है, इसीलिए पन्ना का प्रभाव भी तेज होता है। यही कारण है कि पन्ना को सबसे संवेदनशील रत्नों में गिना गया है और इसे बिना जांच पड़ताल के पहनने की मनाही है। पन्ना का प्रभाव सबसे पहले व्यक्ति के मन, मस्तिष्क पर दिखाई देता है। इसे धारण करने के बाद सोचने की प्रक्रिया अधिक सक्रिय हो जाती है और विचारों की गति तेज महसूस होने लगती है। जिन लोगों को निर्णय लेने में भ्रम होता है, जो बार बार अपनी राय बदलते हैं या जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है, उनके लिए पन्ना सहायक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पन्ना वाणी दोष, हकलाहट, दमा, आंतों से जुड़े विकार और मानसिक चंचलता में भी लाभकारी हो सकता है, क्योंकि ये सभी क्षेत्र किसी न किसी रूप में बुध ग्रह से जुड़े हुए हैं। पन्ना अंतर्ज्ञान शक्ति को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति केवल बाहरी तर्क से नहीं बल्कि भीतर की समझ से भी निर्णय लेने लगता है। हालांकि शास्त्र ये स्पष्ट करते हैं कि पन्ना शीत प्रकृति का रत्न है। यह कामेक्षा, उग्रता और अत्यधिक उत्तेजना को भी नियंत्रित करता है। उग्र और चंचल स्वभाव वाले व्यक्ति में यह संतुलन लेकर के आता है, लेकिन जिन लोगों में पहले से ही आलस्य, शीत दोष या अत्यधिक अंतर्मुखता हो, उन्हें पन्ना धारण करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कुंडली में बुध ग्रह की भूमिका लग्न के अनुसार बदलती रहती है। मिथुन और कन्या लग्न के लिए बुध जो है आपके ग्रह के स्वामी होते हैं, तो इस कारण आपके लिए पन्ना अत्यंत शुभ है। ऐसे जातकों के लिए पन्ना जीवन में स्पष्टता, बौद्धिक विकास और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। वृषभ और तुला लग्न के जातक भी यदि बुध शुभ स्थिति में हो तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से वे व्यापार, शिक्षा, लेखन, मीडिया, अकाउंटिंग या संचार से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत हो तब। यदि आपकी बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही हो और बुध कमजोर अवस्था में हो तो पन्ना आपके लिए सकारात्मक फलों को सक्रिय कर सकता है, लेकिन यदि बुध छठे, आठवें, 12वें भाव में हो, पीड़ित हो या पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो पन्ना लाभ के बजाय हानि देगा। मेष, वृश्चिक और मीन लग्न वालों के लिए पन्ना सामान्यतः निषिद्ध माना गया है। जब तक कुंडली में विशेष योग ना बन रहे हो, शास्त्र बार बार यही चेतावनी देता है कि लग्न, भाव और दशा देखे बिना पन्ना पहनना बुध की ऊर्जा को गलत दिशा में सक्रिय कर सकता है। तो शास्त्रों के अनुसार पन्ना का न्यूनतम वजन 4 से 6 रत्ती होना चाहिए, ताकि उसकी ऊर्जा शरीर के सूक्ष्म केंद्र तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। इसे सोना या पंचधातु में या फिर चांदी में जड़वाकर बुध के दिन सूर्योदय के बाद दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली में धारण करना श्रेष्ठ माना गया है, और धारण करने से पूर्व शुद्धिकरण अनिवार्य है। इसे आप गंगा जल, स्वच्छ जल या फिर दूध में भी डाल करके शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद इसको निकालकर इसकी पंचोपचार पूजा कीजिए बुधवार के दिन, और अगर ये आप किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार को करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। तो इस अंगूठी को निकालिए, इसकी पंचोपचार से पूजा कीजिए और उसके बाद बुद्ध का जो मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। 108 बार कीजिए, नहीं तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, इस तरह से अंगूठी को दोनों हथेलियों के बीच में रख लीजिए और उसके बाद आप इस मंत्र का जाप कीजिए। जितनी बार आप कर सकते हैं श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जाप आप 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी बार आप कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट इस मंत्र का जाप कीजिए। अब आपकी ये रिंग
अभिमंत्रित हो गई है और इसके बाद बुद्ध देव का नाम लेकर के इस रिंग को आप पहन लीजिए। इसको बुद्ध की होरा में अगर आप पहनेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। पन्ना पहनने के बाद व्यक्ति की सोच में तेजी, नींद के पैटर्न में परिवर्तन और मानसिक सक्रियता में वृद्धि देखी जा सकती है। पहले 7 दिनों में मन अधिक सक्रिय महसूस हो सकता है। 21 दिन के भीतर वाणी और निर्णय क्षमता में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। लगभग 90 दिनों में इसका स्थायी प्रभाव सामने आता है, लेकिन शास्त्रों की चेतावनी अत्यंत स्पष्ट है। उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि रत्न भाग्य नहीं बदलते, वे दिशा बदलते हैं, और यदि दिशा गलत हो तो सही गति भी व्यक्ति को विनाश की ओर ले जा सकती है। इसीलिए पन्ना या किसी भी रत्न को धारण करने से पहले जन्म कुंडली का निष्पक्ष और शास्त्रीय अध्ययन अनिवार्य है। रत्न उपाय है, इलाज नहीं, तो गलत उपाय जीवन में सबसे गहरा भ्रम भी पैदा कर सकते हैं। दर्शकों, यह था पन्ना रत्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।